ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। हम सब कोशिश कर रहे हैं रानी साहब को छुड़वाने के लिए, लेकिन ये तरीका नहीं है, समझे आप? कोशिश नहीं, नतीजा चाहिए। पहले का हिसाब चुकता करना है रानी साहब से। रानी साहब 48 घंटे, या तो रानी साहब को ले आना या रानी की लाश ले जाना। छोड़ दो रानी को, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। भाई ससुरा, रानी को हाथ भी लगाए तो नो, नहीं, रुक जा। रानी मैं क्या कर सकता हूँ ये सिर्फ उसका एक नमूना था। देखिए, आपको जो कुछ भी चाहिए, आपको पैसा चाहिए, मैं हेलो हेलो रानी, हे भगवान, वो कौन होगा जिसने राजेश्वरी को छुड़ाने के लिए रानी को किडनैप किया? मुझे तो पक्का शक है कि रानी के किडनैप के पीछे घर का ही कोई सदस्य है, तभी तो वो किडनैपर पैसों की डिमांड नहीं किया। वीर, बेटा क्या कर रहे हैं आप? सबूत ढूंढ रहा हूँ दादी साहब, कुछ भी जो मुझे रानी तक पहुंचा सके। घर के अंदर से कैसे किडनैप हो गई वो? सिक्योरिटी कहाँ थी हमारी? रूप, जहां तक मुझे पता है घर पर कोई नहीं आया था। तो फिर? कुंवर साहब, महेश ने बताया था कि जब लाइट गई थी तो बिजली वाले आए थे घर पे। What? What? और ये बात मुझे अब बता रही है आप? कब आए थे वो लोग? जी, थोड़ी देर पहले। इसका मतलब पहले लाइट काटी, फिर इलेक्ट्रिशियन बनके घर में घुसे और मौके का फायदा उठाकर भाभी साहब को। लोगों की इतनी हिम्मत कि हमारे घर में घुस के रानी को। विक्रम, तबीयत खराब थी उनकी, अभी कमजोर थी वो, उनके घाव अभी तक नहीं भरे थे। न जाने किस हाल में होंगी बेचारी। रूप, डैड को इन्फॉर्म करना होगा। नहीं, डैड ऑलरेडी बहुत कोशिश कर रहे हैं रानी साहब को बाहर निकालने के लिए। अब उन्हें बताएंगे कि रानी किडनैप हो गई तो बहुत परेशान हो जाएगी वो। हम सबको यहीं कुछ ढूंढना पड़ेगा। हमारे बाबूजी जो जिंदगी में खून पसीना बहा है ना, उस पर चलती है। ये घड़ी उन्हीं का हिस्सा है जो दिन के 3600 सेकंड हमसे जुड़ा रहता है। विक्रम, ये देखिए, ये तो भोरानी की है ना? वो हमेशा ऐसे पहनी रखती थी। विक्रम, आप सबने देखा है ना, ये यहाँ गिरा हुआ था। मतलब रानी ने कोशिश की, वो लड़ी उन किडनैपर्स से। ब्रो, हम उन्हें ढूंढ लेंगे ब्रो। आप प्लीज हिम्मत मत हारिए, प्लीज। मगरमच्छ के आंसू बहाना बंद करो डॉक्टर। अगर पहले ही ध्यान दिए होते तो ये नौबत ही नहीं आती ससुरा। क्या बकवास है बिरजू, चुप रहो तुम। अरे भैया, जिसने अपहरण किया है, अगर उसका पता लगाना है तो ससुरा पहले अपने ही घर में झांक करके देखो। हमें पूरा शक है कि पक्का ही कोई घर का ही आदमी है। इस बकवास के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। बिरजू, ये क्या बात कर रहे हैं आप? सही कह रहे हैं राजमाता जी। ये राज घराना है ना आपका, ये कोई बाजार का चौराहा तो है नहीं कि रानी को उठा करके ले गए बस। बिना आप लोगों की इजाजत के कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता यहाँ। तो फिर ये सब हुआ कैसे? हाँ, इतना बड़ा कांड हो गया। सोचने की बात ना है यार। हाथ धो के पीछे पड़ गए तुम इस घर के। हमें क्या पता कि रानी को किसने किडनैप किया है? अरे मैडम जी, भले आपको ना पता हो, शायद किसी और को पता हो।
लेकिन सच तो यही है कि हमें इस परिवार पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं है। पागल हो गए हो तुम? अरे हम भाभी साहब के साथ ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि तुम लोगों को यही लगता है कि तुम्हारी अम्मा रानी की वजह से जेल में है। ये सच नहीं है बिरजू। अच्छा, तो वो किडनैपर पैसा काहे नहीं मांगा? बताइए हमें। रानी सा की रिहाई से क्या लेना देना होगा? भैया ये साफ साफ बदला है और कच्छो नहीं है। वही तो हम पता करना चाह रहे हैं ना, और तुम उल्टा हम पर इल्जाम लगा रहे हो। बेचारे ना बनो वकील बाबू, जवाब चाहिए हमें, काहे किया ऐसा? बस बस कीजिए आप लोग। विक्रम, विजय को फोन कीजिए और जो कुछ भी यहाँ हुआ है उन्हें बताइए। रानी को ढूंढने के लिए उनकी मदद चाहिए होगी हमें। और बंद कीजिए ये ड्रामा। मेरी मानो तो इस बिरजू को घर से निकालो धक्के मार के। अच्छा, धक्का देकर का है? हमें भी रानी की तरह अंधेरे में गायब करवा दीजिए। ये क्या है? दादी साहब, दादी साहब, दादी साहब, राजमाता जी, दादी साहब, दादी साहब, चंपा इनकी दवाई कहाँ है? जी कमरे में। चंपा जाकर दवाई लेकर आइए जल्दी से, बीपी लो हो गई है इनकी। क्या रे, ज्यादा मस्ती चढ़ी है तेरे को? हाथ क्यों झटका मेरा? तुम हमसे दूरी सो। कितनी बदबू आ रही है तुमसे। अरे कमला चुप करना यार, सो जा। इसे बदबू नहीं कहते, पसीने की खुशबू कहते। जैसे तू वो लगाती है ना इत्र, ये ना काम करने से आता है। तेरी तरह पलंग पे आराम से पड़े रहने से नहीं आता है, समझी? कल तेरे में से भी ना यही खुशबू आएगी जब तुझे जेल की लेटरिन साफ करनी पड़ेगी, समझी? सो जा। नींद खराब कर दी मेरी। हमें अपने परिवार पर पूरा भरोसा है, वो कुछ ना कुछ जरूर करेंगे मुझे यहाँ से बाहर निकालने के लिए। जिंदगी में कभी भी अपने नौकर को हमारे आसपास नहीं आने दिया, और यहाँ इन बदबूदार औरतों के बीच रहना पड़ रहा है। दादी साहब, स्ट्रेस ज्यादा लेने की वजह से आपका बीपी लो हो गया है। कुमुद मुझसे कह रही थी कि आप अपना ध्यान नहीं रखती, ना ही कुछ खाना खा रही है, ना टाइम पर दवाई ले रही हैं आप। आपको अपना ख्याल रखना होगा दादी साहब, प्लीज। मैं कुछ दवाइयां मंगवा देता हूँ ड्राइवर को भेज के, लेकिन आपको प्रॉमिस करना होगा कि आप वो टाइम पर लेंगी। लेकिन बहू रानी, रानी और रानी साहब दोनों को घर वापस मैं ले आऊंगा दादी साहब। आप चिंता मत कीजिए, ओके? मेरा वादा है आपसे। अब आप अपनी सारी टेंशन छोड़ दीजिए। ना मॉम है, ना डैड है, नंदिनी भी बीमार है, और अब आप भी। हम बच्चे अब इतना सब कुछ अकेले कैसे संभालेंगे? आपको ठीक रहना होगा, ओके दाई साहब, प्लीज। कुमुद, मैं कुछ दवाइयां लिख के दे रहा हूँ, ड्राइवर को भेजकर मंगवा दीजिएगा प्लीज। ये लीजिए। और दादी साहब का ख्याल रखने की जिम्मेदारी आप पर छोड़ रहा हूं मैं। 24 घंटे उनके साथ रहिएगा। जी कुंवर साहब। प्लीज दादी साहब, इस वक्त सिर्फ और सिर्फ अपना ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपकी बहू रानी को ढूंढने का तरीका मैंने निकाल लिया है। फिलहाल आप आराम कीजिए
अगर रानी ने आपको इस हालत में देख लिया ना दादी साहब, तो हम सबको डांट पड़ेगी। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।